बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अतर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आप तक न्यूज़। नाज़रीन, आज हम एक अहम स्टोरी और एक लम्हे फ़िक्रिया के कर्ज़ों में जकड़ा हुआ मुल्क पाकिस्तान, गरीब अवाम जो चक्की में पिस रही है, जुल्म की चक्की में पिस रही है, जो गुर्बत की चक्की में पिस रही है, जो महंगाई की चक्की में पिस रही है, उस मुल्क का कि अशराफिया जो हैं वो किस तरह मुल्क को लूट रही हैं और मुल्क की ब्यूरोक्रेसी किस तरह मुल्की वसाइल पे काबिज़ होकर और अपने लिए ही तमाम कवानीन मंजूर करवा कर किस तरह उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। इस पे बात करेंगे कि गुज़श्ता रोज़ जो है निगरान वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर ने स्टेट बैंक मुलाज़मीन की तनख्वाहों की तफसीलात जब सेनेट में पेश की तो उसके बाद सेनेटर्स की जानिब से शदीद हंगामा आराई हुई और सेनेटर्स ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया इस अमल को कि जिस तरह से स्टेट बैंक के मुलाज़मीन की तनख्वाहें जो हैं वो बढ़ाई गई हैं। नाज़रीन, हम पाकिस्तान वो मुल्क है जो अभी तक IMF के चुंगल से जो है रिहाई नहीं पा रहा, उसके शिकंजों से नहीं निकल पा रहा और IMF की कड़ी शराइत की वजह से ही हमारे मुल्क में जो महंगाई का सैलाब आया हुआ है और गरीब जो है वो जिस तरह महंगाई की चक्की में पिस रहा है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि जो अशराफिया है, जो ब्यूरोक्रेसी है मुल्क की, वो किस तरह मुल्क के वसाइल को खा रही है, मुल्क के वसाइल को दीमक की तरह चाट रही है। और ये जो कर्ज़ लिया जाता है IMF से, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये जो कर्ज़ IMF से लिया गया ये कहाँ खर्च हुआ। तो ये वाज़े हो रहा है कि जिस तरह स्टेट बैंक के मुलाज़मीन की तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं तो ये वाज़े हो रहा है कि वो जो कर्ज़ लिया जाता है IMF से वो किसी भी तौर पे और कहीं भी वो अवाम पे ख़र्च नहीं होता, अवामी फ़लाही मंसूबों पे ख़र्च नहीं होता, बल्कि वो अशराफिया की तनख्वाहें और अशराफिया ये जो ब्यूरोक्रेसी है इनकी तनख्वाहें और इनकी मराआत और इनकी शाहाना जो खर्चियाँ हैं इन पे ख़र्च हो जाता है, वो अवाम पे नहीं लगाया जाता। और निगरान सेटअप जैसे पंजाब में चल रहा है, जो दोस्त मेरी वीडियो देख रहे हैं वो यकीनन इस बात की तायद करेंगे कि जिस तरह उनके इलाके के असिस्टेंट कमिश्नर्स को लग्जरी गाड़ियाँ दी गई हैं, न्यू गाड़ियाँ फराहम की गई हैं जिस पे अरबों खरबों रुपए खर्च हुए हैं, तो सोचने की बात है कि वो जो गाड़ियाँ दी गई हैं उनसे उनको देने का क्या मकसद था। उनके पास पहले भी इससे कबल भी नई गाड़ियाँ थी, लेकिन नहीं सोचा गया कि मुल्क का क्या बनेगा। मुल्क का गरीब मरता जा रहा है, मुल्क का गरीब महंगाई की चक्की में पिस रहा है, लेकिन खर्चियाँ जो हैं ब्यूरोक्रेसी की और उसमें जो जिस तरह से वो IMF से आया हुआ कर्ज़ वो कहीं भी हम देखते हैं कि अवाम पे ख़र्च नहीं होता, वो इन ब्यूरोक्रेसी की खर्चियों पे ख़र्च हो जाता है। तो ये है। और उस पे जो कमेंट्स पास किए मोहतरम रज़ा रब्बानी साहब ने सेनेट में, उन्होंने कहा कि एक तरफ IMF के कहने पर बिजली गैस की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं तो दूसरी तरफ अशराफिया की तनख्वाह मराआत बेहिसाब बढ़ाई जा रही हैं। और एक हैरान कुन बात जो रज़ा रब्बानी साहब ने सेनेट में की, उनका कहना था कि 164 रिटायर्ड फ़ौजी और सिविल अफसरान बाहर बैठकर डॉलर्स में पेंशन ले रहे हैं। कैसे इस मुल्क का जो है ना भी मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है कि जिसके रिटायर्ड मुलाजमीन चाहे वो सिविल हों या फ़ौज से हों, वो मुल्क से बाहर बैठे डॉलर्स में लाखों डॉलर्स वो तनख्वाह ले रहे हैं और मराआत ले रहे हैं। तो उस मुल्क की मईशत किस तरह संभलेगी कि जिस मुल्क की मईशत पे पेंशन्स की मद में इतना बड़ा बोझ जो है वो डाला गया है। बहरहाल उन्होंने कहा कि अगर ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाह को कंट्रोल न किया गया तो सूबों से मुतालबा करेंगे कि वो टैक्स अदा करें। और दिनेश कुमार और पलवशा ख़ान ने ये कहा कि ये कौन से ख़ास काम करते हैं। उनका कहने का मकसद ये था कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है कि इनकी तनख्वाहें जो 40-40 लाख रुपए हैं। और वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि MP स्केल के तहत तनख्वाह मराआत में 48% इजाफ़ा वज़ीर आज़म की काबीना और इस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी के बाद किया गया है। ये कहना था शमशाद अख्तर का कि ये जो तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं ये वज़ीर आज़म की मंजूरी से ये जो 48% इजाफ़ा किया गया है स्टेट बैंक मुलाजमीन की तनख्वाह मराआत में, ये वज़ीर आज़म की मंजूरी से किया हुआ है और काबीना की मंजूरी से और इस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी से हुआ है। और उन्होंने ये तौज़ीह पेश की कि बैंकिंग सेक्टर की तनख्वाहें बहुत बढ़ चुकी हैं, इसलिए ज़रूरी था कि स्टेट बैंक मुलाजमीन की तनख्वाहें भी अच्छी हों। तो उनको ये भी देखना चाहिए कि ये मुल्क जो है ये IMF से लिए हुए कर्ज़ पे चल रहा है और IMF की कड़ी शराइत के बाद जो है मुल्क में बिजली की जो कीमतें जिस तरह बढ़ी हैं उससे गरीब परेशान है, जिस तरह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं उससे गरीब परेशान है और महंगाई का एक तूफ़ान बरपा हुआ है। लेकिन उस महंगाई का कहीं भी असर जो है वो ब्यूरोक्रेसी पे या अशराफिया पे नज़र नहीं आ रहा। क्यों नहीं नज़र आ रहा? इसी वजह से नज़र नहीं आ रहा कि वो तो अपनी मराआत जैसे ही महंगाई होती है उसके हिसाब से बढ़ा लेते हैं, जिसकी वजह से मुल्क जो है वो नीचे जा रहा है, मुल्क का गरीब मर रहा है, लेकिन अशराफिया जो है वो दोनों हाथों से मुल्क को लूटने में लगी है।